हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच दी कॉलम्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हमें यहाँ पर. कॉलम 1 में हमें ऑप्शन दिया स्पोरोजिनस टिश्यू, पोलन, पार्थेनियम, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और कॉलम 2 में मियोसिस, माइटोसिस, मेल गैमेटोफाइट, पोलन एलर्जी. और 4 ऑप्शन दिए ABCD, उसमें से हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम इसका. की कॉन्सेप्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंथर होता है, अगर मैं यहाँ पर एंथर का रफ स्ट्रक्चर बनाऊं, ये जो एंथर होता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है. और हर एक लोब में क्या होगा, हर एक लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आपका स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है. अब ये जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू में एक पोलन मदर सेल जो होगा, ठीक है, पोलन मदर सेल का मियोसिस होगा और वो बना देगा माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है. पहले क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू था. उसके बाद जब एंथर मैच्योर हो गया तो स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक सेल जो थी वो पोलन मदर सेल बन गई, उससे मियोसिस होके फर्दर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया. तो इसको तो हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस. फिर जो ये टेट्राड होता है ये आगे जाके क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे, डिहाइड्रेट होंगे, सेपरेट होंगे, डिहाइड्रेट एंड सेपरेट. और फिर क्या होगा, उसमें माइटोसिस होता है, ठीक है. माइटोसिस, जब पहला माइटोसिस होगा तो उस टाइम पे वो 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें एक होगा आपका जनरेटिव सेल और एक होगा वेजिटेटिव. और कुछ पोलन जो होते हैं इसी स्टेज में रिलीज हो जाते हैं, और कुछ पोलन जो होते हैं वो फर्दर माइटोसिस करेंगे, सेकंड माइटोसिस करेंगे और 3 सेल स्ट्रक्चर बन जाते हैं. 3 सेल स्ट्रक्चर बन जाएंगे और इस स्टेज में रिलीज होते हैं. तो इसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. तो अब आ जाते हैं हम ऑप्शन में. ऑप्शन में बोला है कि स्पोरोजिनस टिश्यू, अभी हमने डिस्कस किया था, स्पोरोजिनस टिश्यू में जब वो मैच्योर होती है एंथर, तो उसमें से एक क्या बन जाएगी, पोलन मदर सेल, और उसका फर्दर मियोसिस होगा. तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा मियोसिस. फिर आता है हमारा पोलन. अब पोलन जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. मेल गैमेटोफाइट पोलन, ठीक है, जो फर्दर आगे जाके स्टेमन के साथ अटैच होके क्या करेगी, वहां पर फर्टिलाइजेशन करती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये हमारा क्या हो गया, बी. फिर पार्थेनियम. पार्थेनियम जो होता है ये किसके साथ आता है, जब वीट इंपोर्ट हो रहा था ना इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या हुआ, पार्थेनियम भी आ गया उसके साथ. और ये जो पार्थेनियम होता है ये कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है ये, ठीक है, जिसको हम पोलन एलर्जी बोलते हैं. तो हमारा पार्थेनियम क्या कॉज कर रहा है, एलर्जी कॉज कर रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. फिर आता है हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो फर्दर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा. तो ये हमारा हो गया डी का माइटोसिस. तो अब आते हैं हम ऑप्शन में. ऑप्शन में हमसे कहाँ पर, ए का फर्स्ट देखो किस में है, फर्स्ट में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ सी में है. तो सी के और ऑप्शन भी चेक कर लेंगे कि सही है कि गलत. बी हमारा 3 है, ठीक है, बिल्कुल सही है. सी हमारा 4 है, ठीक है. डी हमारा 2 है, माइटोसिस, ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.